मजा आ रहा है। साइलेंसर लगा लो। अगर तुम दोनों चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं दूसरे ग्रह से आया हुआ एलियन हूँ। देखा रेडियो रिसीवर का कमाल? डर गए थे ना? तो जबरदस्त था। वैसे क्या तुम लोग किताब वाले की दुकान तक जा सकते हो? खुद ही क्यों नहीं चले जाते हो वहाँ पर? मुझे वहाँ का रास्ता नहीं मालूम। अच्छा तो ये बात है, फिकर नॉट। इस रिसीवर से मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा। तो बहुत मजा आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलो। कबड्डी घर से बाहर निकलकर लेफ्ट मुड़ो, अब राइट मुड़ जाओ। चलो। अब इस रोड पर एकदम नाक की सीध में चलते जाओ। ओवर। हाँ केनिची, हम बिल्कुल सीधे ही जा रहे हैं। ओवर। अरे वाह, ये तो रेडियो रिसीवर है ना? वाह क्या बात है केनिची, जरा मुझे दिखाओ ना प्लीज। अब हमें किस तरफ मुड़ना है? राइट मुड़ो और फिर से सीधे सीधे चलते रहो। ओवर। ये तो इसमें इतना बिजी हो गया कि इसे मेरे आने तक का पता नहीं चला। कबड्डी 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 कबड्डी। केनिची, ये लोग तो खत्म हो गए। अब हम कहाँ जाएं? वहाँ एक पोस्ट बॉक्स होगा, दिखाई दिया? हाँ यहाँ पोस्ट बॉक्स है। ओवर। उस बॉक्स से अपना सर फोड़ो और फिर लेफ्ट को मुड़ जाओ। ओवर। हाँ? इस बॉक्स से सर खोलने को कह रहा ठीक है, हमें जो कहा जा रहा है हमें तो वही करना है। ठीक है। कबड्डी कबड्डी। ये दोनों तो एक नंबर के पोपट हैं। जो भी हो, लेकिन ये रेडियो रिसीवर बड़ी कमाल की चीज है। क्यों? बहुत मजा आ रहा है इस तरह। आगे तो रोड पर खुदाई का काम चल रहा है। ओवर। अच्छा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब अपने राइट में देखो, जो मैदान है उसके अंदर चले जाओ। ओवर। ठीक है, अभी जाता हूँ। ओवर। ये तो कितनी लंबी है, इसे कैसे पार कर लेंगे? हाँ, फिक्र नॉट, देखो मुझे। देखो, ये काम बन गया, निकल गया। लो इसे पकड़ो। ये किस चीज की खुशबू आ रही है? चॉकलेट रोल्स, मैं आ रहा हूँ। शिशिमानु, सच बताओ, तुम ये खाना चाहते हो? हाँ हाँ, मुझे चाहिए। हाँ, ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि उसके बदले तुम्हें ये रेडियो रिसीवर थोड़ी देर के लिए मुझे देना होगा। चॉकलेट रोल्स के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लो। शिमानु, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हुआ? नीचे बहुत नाराज हो जाएगा। फिर तो ये मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे सामने बैठकर ये पूरा चॉकलेट खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं देता हूँ। ये लो। शिशिमानु लो, काम बन गया। बहुत ही टेस्टी है वो, मजा आ गया। क्या बात है? क्या शिशिमानु? ओए चल चल, जल्दी कर दिया, बहुत मजा आएगा। मेरी आवाज सुन रहे हो शिंजो? इसकी फिरकी तो लेनी ही पड़ेगी। रोको रोको उसे, फौरन रोको उसे। वो शिंजो को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा है। ओवर। अरे अरे, ये तो हमारा की आवाज है। ओवर। मैं किडनैपर का पीछा कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ओवर। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। ओवर। बिना बुलाए मुसीबत आ गई। लेकिन आना कहाँ है ये तो बता दो। ओवर। मैदान में 4th ब्लॉक पर, जल्दी आओ। चलो, क्यों बकरा फंस गया? यस बॉस। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं खुद ही नोटबुक खरीदने चला जाता। जल्दी करो केनिची, मैं ज्यादा देर तक चोर को पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। तुम जल्दी से 5th ब्लॉक में गोदाम पर पहुंच जाओ। ओवर। ठीक है, गोदाम पर अभी पहुंचता हूँ। ओवर। शिंजो, शिशिमानु! क्या तुम भी टाइम की खोटी कर रहे हो? किडनैपर पीछे के दरवाजे से बाहर भाग रहा है। मैं अभी आता हूँ। देखा, वो आ गया। ऐसा लगता है जैसे किडनैपर उन दोनों को लेकर 2nd ब्लॉक में मिस्टर यामाडा के गार्डन में छिपा हुआ है। 2nd ब्लॉक में मिस्टर यामाडा के गार्डन में। ओवर। चलो चलो। अब आएगा मजा जब वो 2nd ब्लॉक में मिस्टर यामाडा के गार्डन में खतरनाक डॉगी देखेगा। क्या अमारा ने तुम्हें पोपट बनाकर रिसीवर ले लिया? अब शिशिमानु की गलती है बल्लेबाज। मैं नादान हूँ, सॉरी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। मुझे कोई बचाओ। आज तो केनिची के बच्चे को बेवकूफ बना दिया हमने। तो ये अमारा की चाल है। हाँ? डिंग 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 डिंग।
स्टैचू बन जाने की निंजा टेक्निक। हथौड़ी तुम आ गए। हाँ, चलो ये बच गया। डिंग डिंग। ओए कहाँ रह गए तुम केनिची? ओवर। अब आएगा मजा। क्या हो गया तुम्हें? वहाँ किडनैपर और शिंजो नहीं मिले क्या? हमारा तुम्हारी तरफ एक खतरनाक डॉगी आ रहा है, जरा बच के रहना। क्या? इधर उधर देखने में टाइम पास मत करो, डॉगी वहाँ किसी भी समय पहुँच सकता है। ओवर। उस डॉगी को इंजेक्शन नहीं लगा है, ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें काट ना ले, वरना तुम्हें इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। ओवर। ओए भाग भाग भाग। ये तो अपनी चाल अपने ऊपर ही पड़ गई। उन दोनों को सबक सिखाने के लिए आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, लेकिन मेरा रेडियो रिसीवर तो उसी के पास है। मैं जा रहा हूँ अपना रेडियो रिसीवर लेने। हमारा रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। इतना सब होने के बाद भी इसे रेडियो रिसीवर की पड़ी है। डिंग डिंग। पार्ट टाइम जॉब पड़ गया भारी। डिंग डिंग। क्या मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब है? हाँ, असल में मेरे पड़ोस में मिसेस मारुयामा नाम की एक बूढ़ी आंटी रहती है और उन्हें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो उनके बाहर जाने पर हर संडे हितोमी की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। क्या हितोमी? अरे वाह केनिची, तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। अगर तुम किसी की देखभाल करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें इसके लिए आंटी पैसे भी देंगी। ये हुआ ना सोने पे सुहागा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है, मैं आंटी को जाकर बता देता हूँ। अगले संडे से तुम काम पर चले जाना, ठीक है? हाँ। अमारा ने तुम्हें ये जॉब दिलवाई है तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ भी हो सकती है? तुम बेकार ही अपना दिमाग चला रहे हो हथौड़ी। काश तुम्हारी बात सच निकले। उसका नाम हितोमी है, वो अपने नाम की तरह प्यारा भी होगा। चलता हूँ, बाय बाय। फिर मिलेंगे। इसका दिमाग भी मौसम की तरह बदलता रहता है। अब इसे हितोमी का भूत सवार हो गया है। अच्छा तो यहाँ जाना है। कितना बड़ा घर है ये। इस घर में तो कोई प्यारी सी लड़की ही रहती होगी। अच्छा तो तुम ही केनिची हो और यहाँ हितोमी की देखभाल के लिए आए हो। सही कहा, मैं बहुत समझदार हूँ और मैं झट से सबसे दोस्ती भी कर लेता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ए लड़के, खबरदार जो मेरी हितोमी के बारे में कुछ गलत सोचा तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये मत भूलना कि ना सिर्फ वो शरीफ और प्यारा है बल्कि हमारा सबसे लाडला है। बिल्कुल, मैं भी हितोमी को बहुत प्यार से रखूंगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि तुम जो कह रहे हो वैसा ही करोगे। चलो मैं तुम्हें उसके कमरे में ले चलती हूँ। बन गई बात, पर ये आंटी तो सच में बहुत खतरनाक है। ओ मेरे प्यारे हितोमी, अभी तक सो रहे हो बेटा? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हेलो हितोमी, कैसे हो? मेरा नाम केनिची खबरदार, अगर इसे पिग कहा तो। ये पिग नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, समझ गए तुम? मेरा बच्चा। ये तो पिग है। सकल के दुश्मन को पता चलेगा कि पार्ट टाइम जॉब का मतलब क्या होता है। मजा आ गया बॉस। हाँ, और उसे असली मजा तो अब मैं चखाऊंगा। चलो। देखो बेटा, मम्मी को अभी डांस क्लास के लिए जाना है। मेरे जाने के बाद कोई शरारत मत करना। सुनो केनिची, मेरे जाने के बाद इसे डांटना मत, समझे तुम? ठीक है मैडम। हाँ। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, बाय। परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। बाय 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 बाय। क्या मुसीबत है, अब मुझे एक पिग की देखभाल करनी पड़ेगी। हितोमी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ हितोमी, मैंने कहा रुक जाओ। बेवकूफ पिग कहीं का। बाबा रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कहाँ फंस गया मैं? तो तुम सच में मुश्किल में फंस गए। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी, मैं तो शुरू में ही समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हथौड़ी, इस पागल पिग को किसी तरह संभालो। डिंग डिंग। क्या कहा? ए हितोमी, बहुत हुआ, अब रुक जाओ। वी 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 वी। अच्छा तो तुम मेरी भाषा भी जानते हो? हाँ, मैं सारे जानवरों की भाषा बोल लेता हूँ। वी वी वी। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। वी 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 वी। तो ये बात है, तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? असल में पिग बनने की निंजा टेक्निक की मदद से तुम्हें हितोमी की मम्मी बनना पड़ेगा। क्या क्या मतलब? ये जैकेट पहन लो, इससे पहनने के बाद तुम बिना कुछ किए ही इसकी मम्मी के रूप में आ जाओगे। अरे अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से इसे पहन लो केनिची। क्या मुसीबत है? उठो हितोमी, देखो तुम्हारी मम्मी आई है।
वो कह रहा है कि तुम उसे अपनी पीठ पर उठा लो। क्या? अच्छा होगा तुम वही करो जो ये चाहता है। कहाँ फंस गया मैं? मुझे लगता है अब ये बहुत खुश है। डिंग डिंग, चलो अब मैं चलता हूँ। डिंग 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 डिंग। आंटी जी कैसी है आप? ठीक तो है? हाय। अरे हमारा तुम अंदर चलो ना, तुम्हारा दोस्त केनिची भी अंदर है। मुझे हितोमी की कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं उसे देखने यहाँ आया था। अच्छा चलो फिर चल के देखते हैं। फिक्र हो रही मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से खेल रहा हूँ तो फिर तुम मेरा बैंड क्यों बजा रहे हो? अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मैं आ गई। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? मेरा बच्चा ये तुम्हें परेशान कर रहा था। इसमें पूछने वाली क्या बात है आंटी? इस कमरे की हालत देखकर ही पता चल रहा है कि केनिची अपना गुस्सा इस कमरे पर और बेचारे हितोमी पर निकाल रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। असल में कमरे की ये हालत हितोमी ने की है। झूठ मत बोलो, मेरा प्यारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब सही कह रही है आंटी, हितोमी बहुत शांत है और उसने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। आप कोगा निंजा की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल गाजर देता हूँ। अरे हितोमी देखो, मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर आया हूँ, खाओ खाओ। हाँ खाओ खाओ, बड़ी बनाओ। मेरा प्यारा बच्चा, देखा आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत शांत और प्यारा है। देखो कैसे प्यार से सो रहा है, देखो देखो। मुझे तो लगता है इसने तुमसे दोस्ती कर ली है, मेरा प्यारा बच्चा। बहुत गहरी दोस्ती, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, फिर तो अब से इस केनिची की जगह हर संडे तुम ही इसका ध्यान रखा करोगे, है ना? क्या? इसका मतलब अब से इसकी मैं देखभाल करूंगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे रुक जाओ, मुझे क्या घोड़ा बनाकर रेस में दौड़ाओगे? मैं तुम्हें रेस का टट्टू लगता हूँ जो मेरी सवारी कर रहे हो? देखा ना तुमने, हमारा अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गया। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाते हैं। डिंग 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 डिंग। सो गाइस, तो मेरा यहाँ पे माथा थोड़ा दर्द